ऐसा आप लोगों को बताया गया है कि इंजन के अंदर दो तरीके के पार्ट होते हैं, बताया था ना कि दो तरीके के पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेशनरी पार्ट, दूसरा होता है मूविंग पार्ट। तो स्टेशनरी जो पार्ट होते हैं वो स्थायी रहते हैं, ठीक है, उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो स्टेशनरी के अंदर तीन ही पार्ट होते हैं, एक होता है सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल सब। समझ में आ गया? बाकी के जो पार्ट हैं वो होते हैं मूविंग पार्ट, जो गतिशील पार्ट होते हैं। गतिशील का मतलब समझते हो, एक पार्ट दूसरे पार्ट को चलाने का काम करता है, ठीक है। तो इंजन के अंदर जो बाकी के जो पार्ट है, मूविंग पार्ट है, वो यहाँ पे तकरीबन इसके ऊपर बेंच के ऊपर पड़े हुए है या नहीं। तो फर्स्ट में जब हम देखते हैं तो ये देखो, ये जो फर्स्ट में दिख रहा है क्या है? फ्लाई व्हील रिंग गियर है। ये क्या है? फ्लाई व्हील नहीं है, ये फ्लाई व्हील के ऊपर चढ़ेगा, रिंग गियर है। ये दिख रहा है, इसके ऊपर दांतें कटे हुए हैं, दिख रहा है ना। तो इसका क्या नाम है? फ्लाई व्हील रिंग गियर। ये फ्लाई व्हील के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और जो सेल्फ होता है ना अपना, जो सेल्फ जैसे ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो बेंडेक्स होती है ये बाहर निकल करके किससे मैच हो जाती है? ये इससे मैच होती है। इससे मैच होकर के ये किसको घुमाएगी? फ्लाई व्हील को घुमाएगी। ये क्या है? क्रैंकिंग मोटर है। किससे चलती है? बैटरी के करंट से चलती है, ठीक है। बैटरी से करंट लेगी और फिर किसको घुमाएगी? फ्लाई व्हील रिंग गियर को। और फ्लाई व्हील रिंग गियर कहाँ चढ़ा होता है? फ्लाई व्हील के ऊपर चढ़ा होता है। जब ये घूमेगा तो पूरा फ्लाई व्हील घूमेगा। फ्लाई व्हील घूमेगा तो आगे किस पार्ट को घुमाएगा? आगे क्रैंक शाफ्ट को। ये जो क्रैंक शाफ्ट पड़ी हुई दिख रही है, दिख रही है ना। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है, कितने सिलेंडर इंजन की है क्रैंक शाफ्ट? ये 4 सिलेंडर की। कैसा पता चला आप लोगों को कि 4 सिलेंडर की है? तो इसके ऊपर जो क्रैंक थ्रो है, ये देखो 1 2 3 और 4, ये दिख रही है, चारों क्रैंक थ्रो है। इनके ऊपर क्या जुड़ता है? इनके ऊपर जुड़ेगा कनेक्टिंग रोड जुड़ेगी, है या नहीं। ये क्या है? ये दिख रहा है, ये क्या है? ये है क्रैंक गियर। बताया था आप लोगों को कि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक क्रैंक गियर लगा होता है, ठीक है। दूसरी साइड में क्या चलती है? कैम शाफ्ट। उसके ऊपर कौन सा गियर लगा होता है? उसके ऊपर लगा होता है कैम गियर। टाइमिंग हम जब बांधते हैं तो क्रैंक गियर और कैम गियर की टाइमिंग बांधते हैं, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट का जब एक चक्कर होगा तो कैम शाफ्ट का कितना चक्कर हो जाएगा? आधा चक्कर होगा, क्योंकि इसकी आधी साल पर कैम शाफ्ट चलती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हम आगे देखते हैं। ये जो दिखी हुई है ये क्या है? ये है कनेक्टिंग रोड, ठीक है। कनेक्टिंग रोड का ये जो सिरा है ये कौन सा है? ये स्मॉल एंड है और ये वाला बिग एंड है, ठीक है। स्मॉल एंड जो होता है वो किससे जुड़ता है? वो जुड़ता है पिस्टन से। ये पिस्टन है, दिख रहा है, ये पिस्टन है। ये कनेक्टिंग रोड, इसकी जो बीच की जो लेंथ होती है इसको हम शैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैंक। इसको केस हार्ड करके ड्रॉप फॉर्ज स्टील से बनाई जाती है और इसको केस हार्ड कर दिया जाता है ताकि ये झटके को सहन कर सके। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये पिस्टन हो गया। तो पिस्टन है, तो पिस्टन के ऊपर देखो ये जो रिंग लगी हुई है, दिख रही है दोनों, ये 2 सेट में जो रिंग लगी हुई है ये इनको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। इसके नीचे जो खाना है उसके अंदर रिंग लगेगी, ऑयल स्क्रैपर रिंग, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे यहाँ से, किसके माध्यम से? पिस्टन पिन के माध्यम से। क्या डलेगी इसके अंदर? पिस्टन पिन। पिस्टन पिन कितने प्रकार की होती हैं? पिस्टन पिन 3 प्रकार की होती है, सेमी फ्लोटिंग, फुल फ्लोटिंग और फिक्स पिन, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे। पिस्टन पिन बाहर ना निकले उसके लिए इसके अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर लॉक करने का इस लॉक, ये जो इस सर्कलिप लगाई गई है। क्या लगाई गई है? सर्कलिप। इस सर्कलिप को हम किस औजार से निकालेंगे बाहर? नोज प्लायर से इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में अगर हमारे को पिस्टन को और इसको डिस्कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे? नोज प्लायर से हम इस सर्कलिप को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में एक साइड से हम क्या करेंगे? पिस्टन पिन को बाहर निकालेंगे और फिर हम इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देंगे। और अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या इस प्रकार से डाल करके और इसमें पिस्टन पिन फंसा करके और आगे सर्कलिप लगा देंगे। तो ये हो गया पूरा सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे जाकर के कहाँ जुड़ता है? ये यहाँ पर जुड़ेगा। ये जो हिस्सा है ये है क्रैंक थ्रो, ठीक है। ये जाकर के कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बन जाती है पूरी की पूरी सबसे लंबा पार्ट है इंजन के अंदर। समझ में आ रहा है? इसी को इंजन की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, ठीक है। इसी के द्वारा पिस्टनों को सिलेंडर के अंदर चलाया जाता है। जैसे 4 सिलेंडर हो गए, ये
4 सिलेंडर तो 4 जुड़ेंगे इसके अंदर, 4 ही कनेक्टिंग रोड होंगी, 4 ही पिस्टन होंगे, है या नहीं। और सिलेंडर के अंदर 4 कॉलम बने होंगे, सिलेंडर बने होंगे 4। उनमें क्या डलते हैं? लाइनर डलते हैं। लाइनर के अंदर क्या चलता है? पिस्टन चलता है। और पिस्टन चल करके क्या करता है? अपने स्ट्रोक पूरा करता है। क्या करता है? अपने स्ट्रोक पूरे करता है। स्ट्रोक कौन कौन से हैं? इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं, जैसे सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर है और एग्जॉस्ट है। चारों स्ट्रोकों के बारे में आप लोगों को पता है कि सक्शन में इंजन क्या काम करता है, कंप्रेशन में क्या होता है, पावर में क्या होता है और एग्जॉस्ट में क्या होता है। तो ये सारे के सारे पार्ट हैं वो इंजन से संबंधित हैं। तो ये जो यहाँ पे पड़े हुए हैं ये सेल्फ स्टार्टर है। समझ में आ रहा है? सेल्फ स्टार्टर काम इसका अभी मैंने बताया आप लोगों को। इनके अंदर ये दोनों है, ये आर्मेचर लगे पड़े, आर्मेचर है जो इनके अंदर डलते हैं, है या नहीं। उसके आगे हम देखते हैं ये पिस्टन हो गया। ये जो इधर पड़ा हुआ है ये क्या है? ये है डिफरेंशियल के अंदर पिनियन। डिफरेंशियल के अंदर क्या लगता है? पिनियन लगता है। इसी इन दांतों के द्वारा ही एक्सेल को आगे घुमाया जाता है। समझ में आ गया? ये जितना भी सामान है ये पूरा का पूरा किसका है? डिफरेंशियल का है। ठीक है, आगे अगर हम देखें ये क्या है? ये है अल्टरनेटर। ठीक है, क्या काम करता है ये बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। क्या काम करता है? करंट पैदा करता है। उस करंट से क्या होता है? बैटरी को चार्ज किया जाता है। ठीक है, उठा के दिखाएं? वैसे तो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, देख लेंगे। दिख गया? किसके माध्यम से घूमता है ये फैन बेल्ट के माध्यम से घूमेगा, है या नहीं। और ये करंट निकालेगा। कौन सा करंट निकालता है? एसी करंट निकालता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं हम? डायोड रेक्टिफायर लगा होता है, जिससे क्या होता है? एसी करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इंजन का जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का जो मेन है वो क्या है? फ्यूल इंजेक्शन पंप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? फ्यूल इंजेक्शन पंप है। इसके जो फ्यूल इंजेक्शन पंप से हमें पता चलता है कि कितने सिलेंडर इंजन है। इसके अंदर जो होल्डर्स दिए हुए हैं 4 होल्डर्स है या नहीं, इनमें बारीक सुराग है। फ्यूल किस में से आता है? इन्हीं में से निकलता है। और एचपी पाइप, हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से किसके पास में जाता है? इंजेक्टर के पास में जाता है। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन पंप को चलाता कौन है? फ्यूल इंजेक्शन पंप को इंजन की केम शाफ्ट चलाती है। समझ में आ गया? इसके अंदर भी एक केम शाफ्ट लगी हुई है, लंबी दिख रही है? दिख रही है यहाँ पे? ये देखो, दिख रही है? हाँ, तो ये केम शाफ्ट इन प्लंजर्स को चलाती है। और ये प्रेशर से तेल क्या किसको देते हैं? इंजेक्टर को देते हैं, है या नहीं। इसी के अंदर आगे की साइड में क्या लगा हुआ है? गवर्नर लगा हुआ है। समझते हो गवर्नर? बताया आप लोगों को। गवर्नर का जो काम होता है वो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। समझ में आ गया? फ्यूल की सप्लाई को कम और ज्यादा करना, आवश्यकता के अनुसार इंजन को तेल की सप्लाई देने का काम कौन करता है? गवर्नर करता है। जब हमारे को गाड़ी दौड़ानी है तो हम किस चीज को दबाएंगे? एक्सीलेटर को दबाएंगे। एक्सीलेटर का कनेक्शन कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, गवर्नर से। जब एक्सीलेटर को दबाएंगे तो ये क्या करेगा? यहाँ से फ्यूल की सप्लाई को क्या करेगा? ज्यादा करेगा तो इंजन के अंदर क्या जाएगी? ज्यादा फ्यूल जाएगा। और ज्यादा फ्यूल जाएगा तो क्या होगी? तेल जलेगा। और तेल जलेगा तो ज्यादा पावर पैदा होगी। तो इंजन ज्यादा फास्ट चलेगा, है नहीं। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का है। फ्यूल इंजेक्शन पंप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल जो होता है वो उसको कौन चलाता है? इंजन की मैकेनिकल शक्ति से चलाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो होता है उसको बैटरी के करंट से चलाया जाता है। आगे हम देखते हैं, ये सारे पार्ट हो गए। और आगे जब हम देखते हैं तो ये क्या है? ये सिलेंडर हेड है। ठीक है, सिलेंडर हेड के अंदर ये 2 साइडों में देखो, इधर की साइड में और इधर की साइड में, दोनों साइडों में क्या है? एग्जॉस्ट के लिए और इनलेट के लिए क्या बने हुए हैं? रास्ते बने हुए हैं, है या नहीं। इनलेट के लिए, इनलेट इनका संपर्क होगा इनलेट रास्ते थे। इनलेट मैनिफोल्ड के आगे क्या लगता है? एयर क्लीनर लगता है। ठीक है, एयर क्लीनर जैसे वो सामने पड़ा हुआ दिख रहा है आप लोगों को। इधर एयर क्लीनर क्यों लगाया जाता है गाड़ी के अंदर? जब इंजन सांस लेता है तो उस समय हवा के साथ में धूल, मिट्टी, कण ये आते हैं या नहीं। जब वो सांस लेगा तो उन अशुद्धियों को रोकने के लिए उसके अंदर फिल्टर लगाया जाता है, जिसको एयर फिल्टर बोलते हैं, है या नहीं। तो हवा के साथ में आई हुई अशुद्धियों को वो रोक लेता है और साफ हवा कहाँ देगा? सिलेंडर के अंदर भेज देगा, है या नहीं। तो हवा जो जाती है वो सिलेंडर हेड के माध्यम से जाती है, हेड के अंदर जाएगी। हेड में से जब पिस्टन सक्शन करेगा उस समय वाल खुल जाएगा। वाल कौन से खुलेंगे? इनलेट वाल्व खुलेंगे।
वाल्व 2 प्रकार के लगते हैं, एक सिलेंडर इंजन होता है उसमें 2 प्रकार के वाल्व लगते हैं, एक होता है इनलेट वाल्व, एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व कब खुलता है? सक्शन स्ट्रोक के अंदर, और एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर, है नहीं। तो इनलेट वाल्व जब खुलेगा सक्शन स्ट्रोक के अंदर, उस समय साफ हवा कहाँ है? सिलेंडर के अंदर चली जाएगी, चलेगी। कंप्रेशन स्ट्रोक में उस हवा को क्या होगा? पिस्टन दबा देगा, दबाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 550 से 750 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो आग बन जाएगी, है या नहीं। उसी के दौरान क्या होगा? इंजेक्टर क्या करेगा? तेल का स्प्रे कर देगा, स्प्रे करते ही पावर पैदा हो जाएगी और पिस्टन को धक्का लगेगा जोर से, तो पिस्टन कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नीचे आते ही वो किसको देगा ताकत? कनेक्टिंग रोड को देगा। पिस्टन के साथ में जो जुड़ी हुई है वो कौन है? कनेक्टिंग रोड है। तो वो पावर लेकर के किसको देगा? कनेक्टिंग रोड को देगा। कनेक्टिंग रोड आगे किसको दे देगी? क्रैंक शाफ्ट को देगी। क्रैंक शाफ्ट आगे किसको देगा? फ्लाईव्हील को देगा। तो जो फ्लाईव्हील होता है वो ही सर्वकारी होता है, ठीक है। पावर स्ट्रोक के अंदर पावर लेकर के बाकी के 3 जो आइडल स्ट्रोक है उनको पूरा कौन करता है? फ्लाईव्हील करता है, और इसके लास्ट में यहाँ पे फ्लाईव्हील लग जाता है या नहीं। तो इसके अंदर देखो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को हम जोड़ते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं? गैस किट लगाते हैं। क्यों लगाई जाती है ये? ताकि जब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जब वो कंप्रेस करता है तो उस हवा को लीकेज होने से ये क्या करती है? रोक देती है, उसको लीकेज नहीं होने देती है। दूसरी चीज, इंजन के अंदर पानी का सर्कुलेशन होता है प्लस ऑयल का भी होता है या नहीं। तो उन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता है, और इनको कहा है सिलेंडर हेड और ब्लॉक को ये क्या करता है? सील कर देता है गैस किट के माध्यम से, ठीक है। तो ये देख ली होगी आप लोगों ने, गैस किट वही चीजें है ना सारी, कोई दूसरी तो नहीं है ना, इसी को बोलते हैं गैस किट, ठीक है। इसी के अंदर सिलेंडर हेड के अंदर ही वाल्व लगे होते हैं। बाकी ये देखो, ये जो है एयर फिल्टर है, ठीक है। और हम जिक्र करते हैं इसका, देखो ये क्या है? ये फ्लूट है, ठीक है। ये मशीन कहाँ लगी होती है? डीजल टैंक में लगी होती है, ठीक है। ये क्या काम करता है? जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके डैशबोर्ड पर क्या है? मीटर लगा होता है तेल का, है ना, फ्यूल मीटर। तो ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर तेल है या नहीं? तो कौन बताएगी? ये मशीन बताएगी कि टैंक के अंदर कितना तेल है, यानी ये फ्लोट है उसके अंदर तैरता रहता है और ये तेल का लेवल बताएगा मीटर को, है या नहीं। तो ये सारी चीजें हैं इनके अंदर। कनेक्टिंग रोड है जितनी भी वो आप लोगों को दिखाई दी है। इसके अलावा बेरिंग्स पड़े हैं, ये पैडल है, डबल पैडल, समझ रहे हो। ये एयर फिल्टर है, ये क्या है? एयर फिल्टर है। जब हवा लेते हैं तो इसके अंदर क्या जाली लगी हुई है, तो जो अशुद्धियां होती है वो सारी की सारी इसमें रुक जाती हैं। इसके अलावा ये क्या है? क्रॉस सिस्टम है नहीं। पॉपुलर शाफ्ट जब लगाते हैं तो यूनिवर्सल ज्वाइंट देते हैं। क्यों देते हैं? जब भी हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो वो आसानी से गाड़ी मुड़ जाए, शाफ्ट को थोड़ा तिरछा हो जाए उसकी तरह से, है, झटका नहीं लगे, मोड़ने में आसानी हो जाए। तो उसके लिए ये कह दिया गया है, इसमें यूनिवर्सल ज्वाइंट दिए गए हैं। आगे हम आते हैं, जैसे ये जो सिस्टम पड़ा हुआ पूरा का पूरा गियर असेंबली का है या नहीं। इसके अलावा ये है, ये गियर असेंबली की कैप है ऊपर की। इसके अंदर जो देखो ये जो दिए हुए हैं, ये क्या करते हैं? जिस प्रकार से हम जिस गियर के अंदर डालेंगे गाड़ी को, उसी के अनुरूप ये जाकर के उसी गियर के समकक्ष जुड़ जाते हैं और उसी के अनुरूप गाड़ी को चाल प्रदान करते हैं, है या नहीं। उसी के अनुरूप देखो, ये देखो फिल्टर दिए हुए हैं, ये देखे होंगे आप लोगों ने। इसमें क्या है? फ्यूल सप्लाई सिस्टम का हिस्सा है ये। तो इसमें देखो 2 फिल्टर दिए हुए हैं। एक फिल्टर कौन सा होता है? प्राइमरी में इनलेट होगा, मतलब तेल इसमें प्रवेश करेगा, इसमें छनेगा, और फिर बाद में सेकेंडरी फिल्टर है। तो फर्स्ट फिल्टर में जो अशुद्धियां रह जाती हैं उनको कौन है? सेकेंडरी फिल्टर उनको बाद में रोक लेता है और छन करके वो बाहर निकाल देता है या नहीं, ताकि इंजन के अंदर वो सारी चीजें नहीं जाए। आगे हम चलते हैं। देखो ये जो दी हुई है, ये क्या है? ये क्लच प्लेट दी हुई है या नहीं। ये इसके नीचे दी हुई ये प्रेशर प्लेट है। ये क्लच प्लेट कहाँ जुड़ती है? ये जुड़ेगी फ्लाईव्हील जहाँ जुड़ेगा जस्ट उसके बाद में क्लच असेंबली लगेगी पूरी की पूरी। उसी के अंदर ये क्लच प्लेट लगेगी, उसी के अंदर प्रेशर प्लेट लगेगी, है या नहीं। तो ये क्या करती है? क्लच प्लेट का जो काम होता है वो है फ्लाईव्हील से संपर्क जोड़ना और तोड़ने का काम करती है। जब हम पैडल को दबाते हैं, क्लच पैडल को हम जब आते हैं तो ये क्या है? फ्लाईव्हील से संपर्क तोड़ लेती है, ये थोड़ा दूर हो जाती है। जब भी हम छोड़ते हैं तो ये जाकर के उससे चिपकती है और आगे वाले
सिस्टम को पूरे को चाल प्रदान करती है। काफी बार क्या होता है, हम झटके से उसको पैडल को छोड़ देते हैं और गाड़ी बंद हो जाती है नहीं? तो वो पूरा का पूरा लोड किसके ऊपर जाता है? इसके द्वारा इंजन के ऊपर जाता है। इंजन के ऊपर जाएगा तो इंजन को अचानक झटके से छोड़ देंगे तो उस लोड को सहन नहीं करेगा और गाड़ी झटके से बंद हो जाती है नहीं? तो वो पूरा सिस्टम इसके ऊपर रहता है। काफी बार देखो कहते हैं ना कि क्लच प्लेट बांस मारती है या नहीं? बांस मारती है, वो यही है। जब गाड़ी लोड में चलती है तो उस समय क्या है, ये फ्लाई व्हील से संपर्क में रहता है तो उस समय इसके ऊपर जोर जब लगता है तो ये स्लिप होने लगती है। तो ये जब स्लिप होती है तो एक बदबू सी आती है तो वो इसी के माध्यम से आती है और इसको कनेक्ट जो करती है वो प्रेशर प्लेट करती है, वो इसके द्वारा उसको जोड़ने और तोड़ने का काम करती है। इसके अलावा देखो ये यहाँ पे फिल्टर्स पड़े हुए हैं, जैसे जैसे गाड़ी होती है उसी के अनुरूप यहाँ पे फिल्टर पड़े हुए हैं। तो फिल्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एयर फिल्टर और दूसरा होता है ड्राई और वेट। एक गीला होता है और एक सूखा होता है। तो ये कौन सा है? ये सूखा है। जो गीला होगा उसके अंदर ऑयल डाला जाएगा, है या नहीं? उसी के अनुरूप हम आगे चलते हैं। देखो ये कूलिंग सिस्टम का है। तो कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं इंजन के अंदर? दो तरीके के लगाए जाते हैं, है नहीं? एक तो होता है एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। तो एयर कूलिंग सिस्टम किस में है? मोटरसाइकिल में। पानी डालते हैं क्या कभी? नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें कौन सा सिस्टम लगा है? उसमें एयर कूलिंग सिस्टम लगा है, क्योंकि उसमें सिलेंडर हेड और ब्लॉक के ऊपर क्या बनाई गई है? टेपर फिन्स बनाई गई है नहीं? तो सामने से जब हवा लगती है उन फिन्सों से टकराती है और उसी के अनुरूप वो इंजन को ठंडा कर देती है। एक सिलेंडर इंजन एयर कूल्ड हो सकता है 2 तक, उससे ज्यादा अगर सिलेंडर है इंजन तो वो कौन सा होगा? वाटर कूलिंग सिस्टम उसके अंदर लगेगा, है नहीं? तो वाटर कूलिंग सिस्टम लगेगा तो उसके अंदर रेडिएटर लगाया जाएगा, है नहीं? तो रेडिएटर के देखो ये ऊपर का जो टैंक होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अपर टैंक है, और नीचे वाले टैंक को हम लोअर टैंक बोलते हैं। ये जो बीच का जो लाल जाल लगा हुआ है इसके अंदर जो लंबी जो लगी हुई है इनको हम ट्यूब बोलते हैं, और जो तिरछी लगी हुई है इनको क्या बोलते हैं? फिन्स बोलते हैं, है या नहीं? तो ये कूलिंग सिस्टम का है। इसमें रेडिएटर के लोअर टैंक से पानी कहाँ जाएगा? इंजन के अंदर प्रवेश करेगा, है नहीं? लोअर टैंक से पानी इंजन के अंदर जाएगा और गर्म होकर के इंजन की गर्मी को अवशोषित करके पानी कहाँ निकलेगा? अपर टैंक में आएगा। वापिस अपर टैंक से पानी धीरे धीरे कहाँ जाएगा? इन फिन्सों के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से नीचे जाएगा और सामने से हवा लगती रहेगी, है या नहीं? तो वो क्या है, इसका टेम्परेचर को कम कर देगी। पानी का जो टेम्परेचर वो कम हो जाता है और लोअर टैंक में पानी ठंडा पहुंच जाता है, वापिस इंजन के अंदर पहुंच जाता है और चलता रहता है। यही पूरा सिस्टम को क्या है? कूलिंग सिस्टम का है ये पूरा सर्कुलर, ठीक है? तो यही सारी चीजें इसमें, ठीक है? रेडिएटर के बारे में बता दिया।